इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, एंड थर्ड थिंग क्या कवर होता है पूरा इंग्लिश में, एंड फिनेटिक्स. ओके, सो दीज 4 थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. बेसिकली जब हम बात करते हैं कि दुनिया पूरी ह्यूमन से बनी हुई है, इंसानों से है, एनिमल्स है, बहुत सारे जीव जंतु है, वैसे ही जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के काफी पॉइंट्स है जो कवर होते हैं. अगर हमने उतनी इंग्लिश सीख ली, उतना हमें आता है, तो हम कहीं पे भी कुछ इंग्लिश में लिख सकते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. तो सबसे पहली चीज, हमने आपके जीआरई के मॉड्यूल को तीन हिस्सों में बांट दिया है, जिसके लिए अगर आप ये 3 हिस्सों को अच्छे से देखोगे, अच्छे से फॉलो करोगे, आपको कोई और रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप यही नोट्स के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हो. ठीक है, तो आपका मॉड्यूल 1 बेसिक्स के बारे में बात करता है, इंग्लिश के पूरे बेसिक्स कवर करता है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है. सेकेंड मॉड्यूल आपका बात करता है क्रिटिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं राइटिंग के, वर्बल पार्ट के, जो भी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो कवर करता है. थर्ड पार्ट हमारा मॉड्यूल थर्ड कवर करता है आपका AWA एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट, कि उसमें क्या होगा, कैसे एग्जाम्स होते हैं, कैसे टॉपिक कवर करने हैं, सारी चीजें वहां कवर होती है. एंड वर्बल पार्ट की सारी वोकैबुलरी, सब चीजें वहां कवर होती हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. अभी हम बात करते हैं कि इंग्लिश में बेसिकली कवर क्या क्या होता है, इंग्लिश कि दुनिया कैसी है, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे. हम खाली 4 चीजें ही कवर करेंगे, खाली एग्जाम कवर करेंगे. तो लेट मी क्लियर यू कि हम खाली एग्जाम का कंटेंट नहीं, आपका पूरा बेसिक्स भी कवर करेंगे. तो इंग्लिश में बेसिकली कुछ 12 पॉइंट्स आते हैं जो मैं आपसे एड्रेस करना चाहती हूँ. एक होता है फोनेटिक्स, मैं जो आपको बताना चाहती हूँ. फोनेटिक्स है जो हमने आज तक सीखा नहीं है, कहीं कहीं आपने सुना होगा आप में से किसी ने. सो वी वुड कवर दैट. पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने चाइल्डहुड में पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा, इंग्लिश में पढ़ा होगा. सिंगुलर एंड प्लूरल, कई चीजें हैं जो हमें पता होती हैं कि एक वचन और बहुवचन में क्या बोलते हैं. तो इंग्लिश में काफी चीजें हैं. जो लोग कहते हैं इंग्लिश फनी लैंग्वेज है, इंग्लिश कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है. इंग्लिश हमारे लिए बहुत आसान कर दी गई है, तो कहीं कहीं चीजें लॉजिकली फ्रेम की गई हैं, हम वो लॉजिक्स भी समझेंगे. फिर आते हैं हमारे आर्टिकल्स. आर्टिकल्स यानी जब हम ए एंड द की बात करते हैं, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा. देन हम बातें हैं पैरेललिज्म. पैरेललिज्म भी अगेन थोड़ा बड़ा टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. मॉडिफायर, ठीक है. देन इट कम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस. ये भी हमने बहुत आज तक यूज किया होगा लाइफ में हिंदी में, बट हमें इंग्लिश में भी यूज करना आना चाहिए. इंग्लिश में भी हम जानते होंगे बट हम बोलते नहीं हैं. जैसे ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, कि देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए तो सब अच्छा अच्छा देखता है, हम ऐसा कहते हैं. एक तरह से हमने एक फ्रेज यूज किया है, पर हमें कहाँ यूज करना है हमें वो नहीं आता है. तो हम वो भी सीखेंगे, काफी टेक्निक सीखेंगे कैसे अप्लाई करना है इन्हें. पंक्चुएशन मार्क, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कॉमा कहाँ आना चाहिए, हम कहीं पे भी कॉमा लगाते हैं. तो वो बहुत सारी चीज है जो हमें जाननी जरूरी है. वोकैबुलरी, जब आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपके पास इंग्लिश के शब्द होने चाहिए. जैसे मैं हिंदी में आपसे बात करूं तो मेरे पास हिंदी के शब्द होंगे, तभी मैं आपसे बात कर पाऊंगी. तो वैसे ही इंग्लिश के भी आपके पास वर्ड्स होने चाहिए व्हेन यू राइट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जब हम लिखते हैं तब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कई बार कि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब का ध्यान दें कि सब्जेक्ट वर्ब साथ में होना चाहिए. तो ये टॉपिक में वो कवर होगा. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये भी हमारा लिखने का तरीका होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. ये सब हम इसलिए कवर करेंगे ताकि आप जब सेंटेंसेस फ्रेम करें, जब आप लिखें इंग्लिश में, तो यू टेक हेल्प और बेनिफिट इस सब चीजों का आप ले सकें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अगर आप इंग्लिश की दुनिया के बारे में बात करें तो इंग्लिश में ये पूरा कंटेंट कवर होता है. अगर आप इतना जानते हो तो आपकी फ्लुएंसी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा. तो मैंने आपको रूल्स बताने हैं कि 2 रूल्स हम लोग अभी मैं आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ. जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल रूल्स होते हैं, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के रूल्स होते हैं. सो उसी तरह जब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ लर्निंग प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं. तो मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड रूल्स बताती हूँ. सबसे पहला थंब रूल आपको फॉलो करना है फ्रॉम टुडे, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब से लेके हमेशा के लिए, कि आप कभी एम्बैरेस नहीं होंगे. इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज जो आप नई सीख रहे हो, न्यू सीख रहे हो, उसमें आप
एम्बैरेस नहीं होंगे जब आप उसको बोल रहे हो सकता है आपके आसपास के लोग हंसे आपके ऊपर और आप कॉन्शियस हो जाओ, बट आपको एम्बैरेस नहीं होना है। एम्बैरेस यानी शर्म नहीं खानी है कि अरे मैंने तो गलत कह लिया। तो ये थंब रूल अगर आप फॉलो करोगे तो ही आप ये सीढ़ी चढ़ पाओगे, वरना ये सीढ़ी चढ़नी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए। सो अगर आपको डिफिकल्ट नहीं करनी है ये सीढ़ी को, तो आपको एम्बैरेस नहीं होना है, शर्म नहीं ला लेना है कि मैंने गलत कहा। हो सकता है आप स्टार्टिंग में गलत करो, आप धीरे धीरे फ्लुएंसी से बोलोगे। सेकेंड रूल, आपका डिस्कशन इंटरैक्टिव होना चाहिए। अब आप बोलोगे तो वीडियो है तो कैसे इंटरैक्टिव होगा, मैं आपसे कैसे बात करूं। सो जब मैं कोई चीज पॉइंट कहती हूँ तो आपका आंसर मेरे बोलने से पहले आ जाना चाहिए। मैं बोलूंगी इस वर्ड को क्या कहते हैं, तो आप बोलना चाहिए कि इसको हम बॉल बोलते हैं, ए को ओ बोलते हैं, जो हम फोनेटिक्स में सीखेंगे। तो आपका आंसर इंस्टेंटली आ जाना चाहिए। तो ये कब आएगा, जब आप बहुत इन्वॉल्व हो। हमें इन्वॉल्व होना चाहिए अगर हमें इवॉल्व होना है, तो इन्वॉल्व टू इवॉल्व। ठीक है, तो आपको सेकेंड रूल फॉलो करना है, इंटरैक्टिव रखना है, भले वीडियो के थ्रू लर्न कर रहे हैं हम। ओके, दिस वे हम बात करते हैं फोनेटिक्स के बारे में। सो जैसा हमने अभी तक देखा कि हम इंग्लिश में ओवरऑल 12 पॉइंट्स जो कवर करने वाले हैं वो पूरी इंग्लिश का ही वर्ल्ड है। सो उसके बाद हमने उसमें देखा दैट फर्स्ट पॉइंट जो था वो था फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स बनाया गया है आईपीए नाम की एसोसिएशन ने, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जिसमें क्या बताया गया है कि साउंड्स कैसे कवर होते हैं, साउंड्स कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये तो प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा है, इसको प्रोनाउंसिएशन सही करना नहीं आता है, शब्द का उच्चारण करना सही नहीं आता है। तो ये उच्चारण हमें सिखाता है फोनेटिक्स। तो सबसे पहला जब हम इंग्लिश में कॉन्फिडेंस हमें कब आता है, जब हम चीजें सही तरीके से कहते हैं। सो हमारा फोनेटिक्स करेक्ट होना उसके लिए बहुत जरूरी है। अब फोनेटिक्स आता कहाँ से है? हमने बचपन में क्या सीखा है, इंग्लिश के नाम पे जब हमने इंग्लिश के बेसिक सीखे थे तब हमने लेटर्स सीखे थे। हम इसको बोलते हैं ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट इसकी हेडिंग होती है और ये सारे इंडिविजुअली होते हैं लेटर्स। जैसे नंबर्स होते हैं, नंबर्स को इंडिविजुअल डिजिट्स, नंबर्स को हम बोलते हैं डिजिट्स। हम सबको नंबर्स नहीं बोलते हैं, हम जो कुछ नंबर लिखते हैं उसको बोलते हैं ये हमने डिजिट लिखा है, ये हमने डिजिट यहाँ पे आ गया है, आंसर डिजिट में आया है, सो उसको हम डिजिट बोलते हैं। तो वैसे ही नंबर्स मेन हेडिंग है, डिजिट्स उसका सब हेडिंग है, अल्फाबेट मेन हेडिंग है और ये सारे लेटर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब ये लेटर्स हमने बचपन में तो ए टू जी के हिसाब से सीखे हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो ये हमने बचपन में सीखा है और हम हिंदी हम जानते होंगे, एज हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमने हिंदी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, हमने स्वर या व्यंजन कहीं ना कहीं सीखे होंगे। सो ये स्वर और व्यंजन हमें कनेक्ट करने हैं इंग्लिश से, तभी हमारे साउंड्स क्लियर निकलेंगे। कई लोग आप देखोगे जब एस बोलते हैं तो यस बोलते हैं, वाई बोलते हैं तो ये वाई ई एस यस बोलते हैं, तभी भी यस बोलते हैं, एस में भी यस बोलते हैं, एम को यम बोलते हैं। अगर आप भी ऐसा बोलते हो तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपके दिमाग में खाली साउंड्स का क्लैरिटी चाहिए। एक बार आपको साउंड्स की क्लैरिटी आ जाएगी, कहाँ से उच्चारण करना है, तब आप अच्छे से बोल पाओगे। ठीक है, हर चीज का एक उच्चारण करने का तरीका है। आई वुड गिव यू अ हिंट, मैं आपको एक हिंट दे दूंगी, आप कैसे उसको सीखें। ठीक है, स्वर में हमने सीखा है अ आ ई ई एंड व्यंजन में हमने सीखा है क ख ग घ। ठीक है, सो नाउ हमें क्या करना है, इसको इंग्लिश से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले जैसे हम बोलते हैं एप्पल, हम बोलते हैं एप्पल, तो एप्पल में हम ए को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए, एप्पल, ए, तो दैट इज ए, ए गोज हियर। बट जब मैं लिखती हूँ बॉल, तो मैं बॉल में ए को तो ओ प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा, ए में ओ भी आ जाएगा, सॉरी ए में ओ भी आ जाएगा। सो दैट्स हाउ हमें इसको अलोकेट करना है। ये आपका सबसे फर्स्ट टास्क है, फोनेटिक्स से शुरू हो रहा है जो कि, ठीक है, जब हम के बोलते हैं तो के बोलते हैं तो लिखते हैं क। ठीक है, जी हम लोग बोलते हैं जी के लिए गन, तो जी के लिए हमने क्या साउंड यूज किया, ग, तो हम यहाँ पे दे देंगे, इसको अलोकेट कर देंगे ग। अलोकेट करना यानी अटैच करना, हम उसके सामने वो हिंदी शब्द लिख लेंगे, तो इसलिए हमें उसे कहा है अलोकेट करना। सो दिस वे हमें ये पूरी शीट कंप्लीट करनी है जिसमें हमें दोनों साउंड्स को मर्ज कर देना है। ये आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, बट आपको अपनी नोट्स जब आप पर्सनल नोट्स बना रहे हो उसमें भी आपको ये चीज खुद से करनी है। जब आप खुद से साउंड अलोकेट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली उसको
कहाँ लेके जाना है, और फिर आप क्रॉस चेक कर सकते हो आपके नोट से, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट टास्क फॉर यू। तो आपको पूरा A to Z कनेक्ट करना है इससे। नाउ लेट मी कम टू द अदर पार्ट ऑफ इट, दैट इज वॉवल्स। अब वॉवल्स क्या होता है, हमने बचपन में सुना है कुछ, शायद ए, ई, आई, ओ, यू, कि इनको हम वॉवल्स बोलते हैं। क्यों? जिन्होंने लेटर्स बनाए उन्होंने कुछ अच्छा काम किया था जो इनको अलग से नाम दे दिया गया? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम इनको कॉल करते हैं, हम इन शब्द को बोलते हैं, तब हमारे कोई भी ऑर्गन्स नहीं यूज होते हैं, हमारा टीथ, लिप, टंग नहीं यूज होता है। सो जब आप बोलोगे ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें आपका कुछ भी लिप, टंग बहुत स्ट्रांगली नहीं यूज होता है, टीथ नहीं यूज होता है। इसमें कोई पर्सन अगर नहीं बोल सकता है, मुका है, तो तभी भी वो ये वर्ड्स बोल सकेगा, बिकॉज ये वावल्स हैं, इसमें आपको ज्यादा प्रेशर, आपके कोई ज्यादा ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप कोई और लेटर कहोगे, तब आपको आपके ऑर्गन्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। टी, डब्ल्यू, वी, वाई, जेड, पी, क्यू, एन, एम। तो आप तीन कॉम्बिनेशन में यूज करते हो, या टीथ टंग का यूज करते हो, या टीथ और लिप का यूज करते हो, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट लेटर, ठीक है। सो इस तरह से आपको वॉवल्स को समझना है, और समझना है कॉन्सोनेंट्स को। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वॉवल्स। उसके अलावा जो भी सारे वर्ड्स बच गए हैं, जो भी सारे लेटर्स बच गए हैं, वो सारे हो गए कॉन्सोनेंट्स। तो सबको नाम दिया गया है। बाकी सारे, ये सारे जो नहीं सर्कल किए हुए हैं, दीज ऑल आर कॉन्सोनेंट्स, ओके। तो इन दिस थिंग वी अंडरस्टूड टू थिंग्स, कि एक तो फोनेटिक्स क्या होते हैं, फोनेटिक्स से हमारा उच्चारण अच्छा होता है, हमारे दिमाग में क्लैरिटी आती है, तो आपको अभी सारे वर्ड्स को अलोकेट करके वैसा उच्चारण करना है। तो वो एक हमने सीखा, हमने वॉवल सीखा और कॉन्सोनेंट सीखा। कई बार इशू होगा कि आप फ बोल रहे हो, फिश, तब आप फिश बोल रहे हो सकते हो, या एफ आपका प्रॉपर नहीं हो। तो इन केस में आपको देखना है इन वर्ड्स को कैसे यूज करना है। कई वर्ड्स में टंग ऊपर के पार्ट पे लगती है, कई वर्ड में वी, जैसे वी बोलते हैं, तो वी बोलने के लिए हमें लिप नीचे वाला अंदर लेना होता है। वी, वाज, वाज। जब हम वो फ्लावर पॉट को क्या बोलते हैं? वाज। हम लोग वास नहीं बोल सकते। आप वास बोलोगे तो वो डब्लू वाला हो जाएगा, वॉच। हम लोग डब्लू बिना लिप अंदर डाले बोलते हैं, वी लिप अंदर डाल के बोलते हैं। तो ये आपको सब प्रैक्टिस करना है। जब आप हिंदी से कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस डेवलप होगी और आपके साउंड्स क्लियर होंगे, और उसी से फ्लुएंसी बढ़ेगी। हम उच्चारण गलत करेंगे तो फ्लुएंसी नहीं आएगी, ठीक है। सो दैट्स देयर, we need to work on this. This way you need to complete the worksheet, and we would talk about another topic in another video. Thank you.